अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल का गजा के 77% इलाके पर कब्जा, ज्यादातर फलस्तीनी घर छोड़ जा चुके हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा की सूरत-ए-हाल, इस्लामी अरब वज़ारती कमेटी और यूरोपीय मुल्कों का स्पेन में अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा स्पेन ने इसराइल पर दबाव बनाने बैनुल अक़वामी कमेटी पर दिया जोर। रूस के यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमलों से ट्रंप शदीद नाराज, पुतिन को पागल करार देते हुए हमलों के खिलाफ किया खबरदार। आसियान सरबराही इजलास मलेशिया में शुरू, इलाकाई इंज़माम और तिजारती इक़्तिसादी रुकावटों के खिलाफ लचक एजेंडे में सर फहरिस्त। मिस वर्ल्ड मुकाबला, मिस बरतानिया के इल्ज़ामात बेबुनियाद, मुतल्लिक़ा महकमे ने जारी किया बयान, कहा 24 साला मेला मैगी ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने इस्तेमाल किया गलत हरबा। और बांग्लादेश में बहरानी दौर, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हुए तेज। मोहम्मद यूनुस ने मुतअद्दिद सियासी जमातों के साथ की तवील मुशावरत। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज ने गजा के 77% जमीनी हिस्से पर कब्जा कर लिया है और बाकी हिस्से पर कब्जे के लिए वहशियाना हमले किए जा रहे हैं। हमास मीडिया की विंग ने यह दावा किया और ये बात अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट ने भी बताई है। इस दरमियान इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। हमास ने कहा इसराइली अफवाज फिजाई हमले करके लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है, जबकि बहरी अफवाज गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। इससे गजा पट्टी की 77% जमीन पर इसराइल का कब्जा हो गया है। ज्यादातर फलस्तीनी घर छोड़कर जा चुके हैं और जो घर या टेंटों में रह रहे हैं वो इसराइली हमलों को झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनियों की निगरान रिलीफ एजेंसी UNRWA ने खबरदार किया है कि तबाहल इलाके को रोज़ाना 500 से 600 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदाद की अशद ज़रूरत है। एजेंसी ने कहा इमदाद का मुसलसल और बामकसद बहा हुई वाहिद रास्ता है जो मौजूदा इंसानी अलमियों को मजीद शदीद होने से रोक सकता है। UNRWA ने अपने फेसबुक पैगाम में वाज़ेह किया कि कम अज़ कम 500 से 600 ट्रक यौमिया अक़वाम मुत्तहिदा बशमूल UNRWA के जरिए पहुंचने चाहिए, क्योंकि गजा की अवाम और इंतजार नहीं कर सकती। गजा की सूरत हाल पर इस्लामी अरब वज़ारती कमेटी का तौसी इजलास इतवार को स्पेन के शहर मैड्रिड में मुनक़िद हुआ। मैड्रिड ग्रुप और मुतअद्दिद यूरोपीय मुल्कों के साथ इजलास में गजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल के साथ जंग रोकने और गजा में इंसानी मसाइब के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर बातचीत की गई, जो सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में आइंदा माह जून में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़िद हो रही है। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा बैनुल अक़वामी बिरादरी को गजा में जंग रोकने के लिए इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर गौर करना होगा। We all have to enforce a weapon embargo. We cannot sell weapons to Israel. The last thing that the Middle East needs right now is weapons, and we have to review the list of individual sanctions that we all have and also the European Union have, to make sure that we don't allow those who don't want the two-state solution that we all know that is the ultimate solution to achieve peace and stability in the Middle East, may succeed and make the Palestinian state non-viable. उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को पागल करार देते हुए खबरदार किया है कि पूरी यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश रूस को ज़वाल से दो चार कर देगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रू सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे पुतिन के साथ हमेशा से ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन जाने अब उनको क्या हो गया है और मुकम्मल तौर पर वो पागल हो गए हैं। उन्होंने पिछले 3 दिनों के दौरान रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरफ इशारा किया और कहा पुतिन बगैर किसी ज़रूरत के बेतदाद में लोगों को कत्ल कर रहे हैं। And I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about And that? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you?
You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. You mentioned you're unhappy with President Putin. You've talked before about putting more sanctions on Russia. Is that something you're considering more seriously? Absolutely. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy. जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिकी तंजीम आसियान का 46वां सरबराही इजलास आज से मलेशिया के दारुकमत कोलालमपुर में शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई इंज़माम, तिजारती इक़्तिसादी रुकावटों के खिलाफ लचक एजेंडे में सर फहरिस्त है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने मुकम्मल सेशन की इफ्तिताई तक़रीब से खिताब किया और आसियान के अरकान से भी अपील की कि वो बदलते आलमी निज़ाम से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पायदार और मसावी तरक्की का एजेंडा नज़रअंदाज न हो सके। और शहर हैदराबाद में जारी 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में बरतानिया की जानिब से आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए महकमे सियाहत के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने कहा, मिस इंग्लैंड के तबसरे को शाये करने वाले अखबार को ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं है। इसके बावजूद हमने मुकाबले में शरीक हसीनाओं से बात की ताकि हकीकत को मालूम किया जा सके और हमें बताया गया है कि तमाम उम्मीदवार मिस वर्ल्ड के इंतज़ामात से मुतमईन हैं और कहा, मिस इंग्लैंड मेला मेगी को मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात में ऐसे किसी भी इल्ज़ाम का सबूत नहीं मिला। वाज़ेह है कि 24 साला मेला मेगी ने इस मुकाबले से दस्तबरदारी अख्तियार करके आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में जारी बहरान के हालात के दौरान अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने मुल्क के मुतअद्दिद सियासी जमातों के साथ तवील मुशावरत की ताकि इंतखाबात की जानिब बढ़ा जा सके। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस ने कहा, इंतखाबात जारिया साल दिसंबर के अवाइल में करवाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अगले साल जून में इंतखाबात हों तो हुकूमत को इस्लाहात के निफाज करने में मजीद वक्त मिलेगा। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर इतमार बिन गोयल ने आज मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होकर वहाँ एक इश्तियाल अंगेज़ दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा उनकी जमात के कई वज़रा भी मौजूद थे और इसके अलावा पार्लियामेंट के तअद्दुद अरकान भी मौजूद थे। ये इक़दाम दरअसल मशरिक़ी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्ज़े और इलाहा की सालगिरह के मौके पर किया गया। दूसरी जानिब महकमे औक़ाफ़ के मुताबिक आज मस्जिद अक्सा के सहनों में दाखिल होकर धावा बोलने वाले सेहूनी आबादकारों की तादाद तकरीबन 1200 तक पहुँच गई। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील आज से हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। हिंद मालदीव इक़्तिसादी समंदरी तहफ़्फ़ुज़ पर जायज़ा मीटिंग में हिस्सा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा बातचीत होगी। मालदीव के वज़ीर ख़ारजा का जारिया साल ये 3रा हिंदुस्तानी दौरा है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। इसराइल का गजा के 77% इलाके पर कब्जा, ज़्यादातर फ़लस्तीनी घर छोड़ जा चुके हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा की सूरत हाल, इस्लामी अरब वज़ारती कमेटी और यूरोपीय मुल्कों का स्पेन में अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा स्पेन ने इसराइल पर दबाव बनाने बैनुल अक़वामी कमेटी पर दिया जोर। रूस के यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमलों से ट्रंप शदीद नाराज़, पुतिन को पागल करार देते हुए हमलों के खिलाफ किया खबरदार। आसियान सरबराही इजलास मलेशिया में शुरू, इलाकाई इंज़माम और तिजारती इक़्तिसादी रुकावटों के खिलाफ लचक एजेंडे में सर फहरिस्त। मिस वर्ल्ड मुकाबला, मिस बरतानिया के इल्ज़ामात बेबुनियाद, मुतल्लिक़ा महकमे ने जारी किया बयान, कहा 24 साला मेला मेगी ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने इस्तेमाल किया गलत हरबा। और बांग्लादेश में बहरानी दौर, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हुए तेज, मोहम्मद यूनुस ने मुतअद्दिद सियासी जमातों के साथ की तवील मुशावरत। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।